डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है मैट्रिक्सों का सहखंडज और मैट्रिक्सों का व्युत्क्रम। मतलब प्रतिलोम मैट्रिक्स या व्युत्क्रम मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं। तो आज की जो क्लास होगी हमारी, ये होगी सहखंडज मैट्रिक्स तथा प्रतिलोम मैट्रिक्स। तो सहखंडज जो मैट्रिक्स होगी वो देखिए हमारी क्या होगी। मैट्रिक्सों का सहखंडज मैट्रिक्स, या आप यहां पर इसको सहखंड मैट्रिक्स भी कह सकते हो। सहखंडज मैट्रिक्स, सहखंडज मैट्रिक्स, हमारा टॉपिक ये है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का सहखंडज या सहखंडज मैट्रिक्स। ये देखिए बेटा, इसके लिए आप कंसेप्ट यूज करोगे। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना, फॉर्मूला याद रखना है। सहखंडज, सहखंडज को जो है हम एडजॉइंट ऑफ ए से डिनोट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है बेटा ए आई जे का होल ट्रांसपोज। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, जब भी किसी मैट्रिक्स का आप सहखंडज निकालते हो, एडजॉइंट ऑफ ए आप निकालते हो, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हमें क्या करना है बेटा, जैसे मान लीजिए पहली बात आती है भाई एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 3 4 2 1, ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में सबसे पहले हम इसके सहखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सहखंड, सहखंड निकालेंगे। तो सहखंड A11 भाई आपके पास क्या है, A11 जो है वो निकालिए, इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को उठा दो, ये 1 आ गया। A12 ये है 4 वाले का सहखंड निकालना है, तो 4 की पंक्ति स्तंभ को उठा दो, ये 2 आ गया। लेकिन ये ऊपर वाला प्लस रहेगा, ये माइनस का। प्लस कैसे रहेगा कि अगर 1 और 1 को हम जोड़ें तो सम आए तो आपके पास प्लस का रहेगा अवयव, और नीचे देखिए 1 और 2 दोनों को अपन जोड़ेंगे तो ये एक विषम संख्या आएगी, और विषम संख्या आती है तो हम माइनस यूज करते हैं। तो A12 जो है इसका जो सहखंड ये आया -2। इसी टाइप से आप लिखोगे A21 निकालोगे, यह आएगा बेटा 4 लेकिन माइनस का। A22 निकालोगे बेटा, यह आएगा 3, ये प्लस का। इसमें देखिए ये दोनों जोड़ोगे तो ये आपके पास एक इवन नंबर, ओड नंबर आ रहा है, तो ओड नंबर आएगा तो साइन माइनस का आएगा। नीचे वालों को 2 + 2 जोड़ोगे आप तो आपके पास क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है, तो इवन वाले का जो सहखंड होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से हमने सहखंड निकाल लिए। सहखंड निकालने के बाद आप एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू यहां फॉर्मूला यूज करो, कैपिटल AIJ का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए जो आपने इसके सहखंड निकाले हैं, कोफैक्टर निकाले हैं, वो यहां पुट कीजिए। ये 1 -2 -4 और 3, इसका होल ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ जो ए है ये आप निकालोगे तो होल ट्रांसपोज करोगे तो 1 -2 -4 और 3। इस टाइप से हम क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का सहखंड मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं बेटा। कर लोगे ना? ये आपका मैट्रिक्सों का सहखंड है। अब इसके बाद में देखिए बेटा, मैट्रिक्स से जो होता है उसके सहखंड, जो मैट्रिक्स हमने फाइंड की, मैट्रिक्सों की सहखंडज मैट्रिक्स हमने फाइंड की, तो सहखंडज जो मैट्रिक्स होती है, सहखंडज मैट्रिक्स के जो है गुणधर्म होते हैं कुछ, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो वो मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा। इसके अब गुणधर्म है जो आपको याद रखने हैं। गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। इसकी जो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है देखो बेटा। पहली प्रॉपर्टीज
पहली जो प्रॉपर्टीज है वो आपको याद रखनी है, वो क्या है, वो मैं यहां लिख देता हूं। यदि मोड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आप यूज करोगे मोड, सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो ये आपकी ये है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू होता है मोड ऑफ ए इंटू आई। ये याद रखनी है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसकी ये है बेटा, थर्ड जो प्रॉपर्टी वो ये है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए बी होता है, तो आप इसको लिख सकते हो बेटा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें इसकी प्रॉपर्टीज में आप ये यूज करोगे। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी आगे हम पढ़ेंगे। तो आपको हमने ये जो टॉपिक है ये बताया बेटा मैट्रिक्सों का सैखंडज मैट्रिक्स बताया। क्या बताया? सैखंडज मैट्रिक्स, या एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आप कह सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना बेटा? ए आई जे का होल ट्रांसपोज लेना है। तो ए आई जे का मतलब क्या होता है? सैखंड। सैखंड लिख के आप प्रत्येक अवयव का सैखंड निकालो, सैखंड को अवयव की जगह रख दो और फिर उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लो, तो आपके पास सैखंडज मैट्रिक्स मतलब एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास ज्ञात हो जाती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है बेटा। मैट्रिक्स का व्युत्क्रम भी कह सकते हो, या इसको आप प्रतिलोम मैट्रिक्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा? प्रतिलोम मैट्रिक्स। अब ये देखिए बेटा, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहली कंडीशन आपको ये ध्यान रखना है कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व कब होगा, ए इनवर्स हम कब फाइंड कर सकते हैं? जब आपके पास डिटरमाइनेंट की वैल्यू मतलब मोड ऑफ ए या डिटरमाइनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारे पास? जीरो आना चाहिए। जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है बेटा? व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है ना? अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो आप ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो। यदि मोड ऑफ ए इक्वल टू जीरो है तो ए इनवर्स आप फाइंड नहीं कर सकते, वहां ए इनवर्स आप वहां फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर बेटा? ए इनवर्स आप फाइंड नहीं कर सकते। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले इसमें कंडीशन ये है, कंडीशन बता देता हूं। जैसे सबसे पहले आप फॉर्मूला इसका यूज करेंगे कि ए इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे हम। ध्यान देना बेटा, ए इनवर्स जो है हम कैसे फाइंड करेंगे? ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमाइनेंट ऑफ ए या मोड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना बेटा। किसी भी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूले को आप फॉलो करके फाइंड करोगे। ठीक है? अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको दो बातें लिखनी है नोट में, NOT नोट। नोट में दो चीजें रखनी है। क्या रखोगे? पहली, यदि मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो क्या करोगे बेटा? तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। अस्तित्व का मतलब ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट नोट। सेकंड नोट, सेकंड नोट देखिए बेटा क्या है? सेकंड नोट, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो मीन्स मोड ऑफ ए इक्वल टू जीरो, मोड ऑफ ए इक्वल टू जीरो होगा हमारे पास, तो क्या होगा बेटा? तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा मीन्स ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट,
डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये दो बातें अगर आपके माइंड में है तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया जाए आपको उसका ए इनवर्स आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब मैं आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं, दोनों टाइप के मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपको, अब इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है, इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम जो है देखेंगे बेटा। सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज बता देता हूं बेटा। देखो, इसी में नोट में डाल देता हूं मैं ना, नोट में ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई होता है बेटा। क्या होता है बेटा? आई। क्लियर? एंड सेकंड बेटा, एक तो प्रॉपर्टी ये आपने पहले भी यूज की होगी जब आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, मैट्रिक्स में ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू होता है आई, एंड ए इनवर्स इंटू ए या ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आप आई यूज कर सकते हो। आई मीन यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स। क्लियर बेटा? इकाई मैट्रिक्स। अब देखिए बेटा यहां पर नेक्स्ट है एक प्रॉपर्टी, आप ये भी पढ़ोगे, ए इंटू बी का इनवर्स आप यूज करो, तो इसको आप यूज करोगे बेटा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। एक प्रॉपर्टी ये भी है, एक प्रॉपर्टी ये भी आपको फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना बेटा? तो ये प्रॉपर्टी यहां आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करनी है, याद रखनी है बेटा। ठीक है ना? अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन। देखिए बेटा नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एग्जांपल है मैट्रिक्स ए इक्वल टू, मैट्रिक्स ए इक्वल टू आपको गिवन है बेटा, मैट्रिक्स ए इक्वल टू आपके पास गिवन है 4 3 2 1। क्लियर बेटा? 4 3 2 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट मतलब आपको मोड ऑफ ए फाइंड करना है। मोड ऑफ ए इक्वल टू 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है? इक्वल टू 0 होगा तो आप क्या करोगे, उसका ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, ए इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते उसका। ये और मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आप वहां से ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो। तो आप देखो इसको सबसे पहले क्या करोगे, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में शो करो 4 3 2 1। अब डिटर्मिनेंट मतलब मोड ऑफ ए इक्वल टू कितना बेटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, 4 माइनस 6 इक्वल टू कितना है बेटा, -2। नॉट इक्वल टू 0 है तो आप लिखोगे मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो बेटा देखिए हमारे पास क्या आएगा। अब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो आपको क्या चाहिए बेटा, मोड ऑफ ए आपने फाइंड कर लिया, आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। क्या चाहिए बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहां लिखोगे आता है, हाँ बेटा एडजॉइंट ऑफ ए का मीन देखो बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आपको मैंने बताया बेटा ए आई जे का होल ट्रांसपोज, ये होता है ना। अब इस साइड में आप फाइंड कर लेना, इस साइड में आप क्या फाइंड करोगे बेटा, इस साइड में आपको फाइंड करना है A11। A11 कितना है बेटा, A11 रो और कॉलम को हटा दो, कितना है 1। A12 कितना है बेटा, रो एंड कॉलम को हटा दो -2। फिर A21, A21 कितना है बेटा, A21 देखिए यहां पर कितना है, 2 वाली रो को और कॉलम को हटा दो, कितना आएगा -3। इसके बाद में A22 कितना आएगा बेटा, +4। क्लियर? अब ये यहां पर पुट कर दीजिए आप, तो आप यहां से पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, ध्यान दीजिए,
हाँ भाई, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, हाँ बेटा रखो, A11 कितना है 1 -2 -3 +4, इसका होल ट्रांसपोज। तो क्या आएगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आएगा बेटा 1 -2 -3 4। ठीक है बेटा। अब यहां ए इनवर्स इज इक्वल टू आप लिखोगे नाउ, अब ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा फॉर्मूला 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पुट कीजिए बेटा फॉर्मूले में वैल्यू, 1/mod ऑफ ए कितना है बेटा 1/mod ऑफ ए कितना है आपके पास -2/-2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वाली मैट्रिक्स क्या जो आपको मैट्रिक्स है वो क्या है बेटा 1 -3 -2 4। अब जो बाहर आपके पास है वो डिवाइड में है, तो अंदर भी प्रत्येक अवयव को डिवाइड करेगा, -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/2 ठीक है बेटा। हाँ बेटा, ये कितना आएगा 3/2 और ये +1 होगा, ये आपके पास +1 हो जाएगा। तो ये आपके पास +1 हो गया बेटा, और ये कितना होगा -4/2। तो सोल्व करोगे इससे क्या आएगा बेटा हमारे पास ए इनवर्स इक्वल टू आपके पास आएगा बेटा -1/2 3/2 1 -2। ये इस टाइप से आपको क्या करना बेटा, किसी भी क्वेश्चन का आप ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो। अब ध्यान देना बेटा, ये तो था एक लॉन्ग मेथड, 2/2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होता है उसका ए इनवर्स फाइंड करने का जो लॉन्ग मेथड है वो ये है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट मेथड होता है, एक शॉर्टकट मेथड जो होता है वो कैसे निकालेंगे। शॉर्टकट मेथड आपको बता रहा हूं, जो आपके कंपिटिटिव एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनमें आते हैं, उनमें आपको डायरेक्ट ए इनवर्स कैसे निकालते हो। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं बेटा। अब जैसे ये वाला इस टाइप से दिया हुआ है, यहां लिखोगे शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड में क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए आपके पास यही मैट्रिक्स थी, तो इस मैट्रिक्स में क्या था बेटा, आपके पास में एलिमेंट थे 4 3 2 1। क्या थे 4 3 2 1। ए इक्वल टू कितना था बेटा 4 3 2 1, ये थे हमारे पास। अब शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, सबसे पहले आपको एक तो मोड इसका निकाल लेना है। जैसे मोड आपने फाइंड किया कितना है बेटा 4 - 6 इज इक्वल टू -2 नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करोगे आप, ध्यान दो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का शॉर्ट मेथड, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दो बेटा, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, इनको इंटरचेंज कर देंगे, और इन दोनों का चिन्ह बदलेंगे। क्या बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे, इन दोनों का चिन्ह बदलना। ठीक है बेटा, तो इंटरचेंज करो बेटा, क्या आएगा 1 4 -3 -2। क्लियर। अब लिखोगे इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, इज इक्वल टू भाई आपके पास 1/ कितना है -2, ये नोट कर दीजिए बेटा 1 -3 1 -3 -2 और 4 डिवाइड कर दो बेटा। ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिवाइड करने पर -1/2 3/2 और +1 -2 आ गया। तो ये शॉर्टकट मेथड है। इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का आप ए इनवर्स फाइंड करना चाहो इस टाइप से फाइंड कर सकते हो, कर लोगे ना। ए इनवर्स कैसे फाइंड करना होगा, सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो मोड ऑफ ए, उसके बाद में क्या करोगे आप उसका नॉट इक्वल टू का साइन देखो, नॉट इक्वल टू है तो ए इनवर्स फाइंड करोगे, नॉट इक्वल टू नहीं है, ठीक है, 0 आ जाए तो आपको फाइंड नहीं करना है।
क्लियर बेटा? इसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको एडजॉइंट ऑफ ए मतलब उस मैट्रिक्स का सह खंड जो है आप फाइंड करने से पहले सह खंड निकालोगे, मतलब A11 A12, ठीक है, ये फाइंड करोगे। ये फाइंड करने के बाद आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स वाला जो फॉर्मूला उसमें रख दो, और जो सह खंड है उनका ट्रांसपोज कर दो, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो और स्तंभों को पंक्तियों में, फिर फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फॉर्मूले में रख दो, बाहर जो संख्या दी हुई उसको अंदर डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे बेटा, प्रत्येक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? अब इस पे अब क्वेश्चन करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए अब एक्सरसाइज के। नोट करवा दिया आपको, ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपकी 4.5 में आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 3 वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा, प्रूव दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू वाई। ये प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए बेटा क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको जो मैट्रिक्स जो गिवन है वो लिखोगे आप। मैट्रिक्स क्या आपको जैसे 2, 3, 4 और 6 दिया हुआ है, इसका जो सॉल्यूशन है उसमें आप लिखोगे ए इक्वल टू कितना दिया बेटा, 2, 3, -4, ये आपको गिवन है बेटा। क्लियर? तो यहां से सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना है, इसका मोड ऑफ ए मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो निकाल लेंगे। और आपको ये भी पता है कि डिटर्मिनेंट को किसी भी आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, किसी भी मैट्रिक्स को आप आई से मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स आती है बेटा, वही मैट्रिक्स आती है ना, वही आती है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब देखिए यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसका मोड ऑफ ए फाइंड करेंगे। मोड ऑफ ए कितना है बेटा, 6 दूनी 12, फिर माइनस का साइन, 4 3 12, ये भी माइनस का 12, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्या है बेटा हमारे पास -12 और +12, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0 आ गया। इस कंडीशन से हम क्या फाइंड नहीं कर सकते, ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। क्या ना फाइंड नहीं कर सकते, ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर सकते हो। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 आ जाए तो आप ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए मतलब मैट्रिक्स का जो सहखंडज है वो आप फाइंड कर सकते हो, वो ज्ञात कर सकते हो आप। अब यहां देखिए बेटा, ये फाइंड कर लिया हमने, अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लो। एडजॉइंट ऑफ ए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, ए आई जे का होल ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना है बेटा, फर्स्ट वाले का बताओ, इक्वल टू क्या है बेटा, -6 4 -3 और 2। क्लियर? ये हमने फाइंड कर लिया। अब यहां आप एक काम और कर लो, डिटर्मिनेंट को 0 से और मल्टीप्लाई करो। डिटर्मिनेंट जो है ना इसका, उसको आई से मल्टीप्लाई करो। तो आप लिखोगे यहां पर तथा इसका जो डिटर्मिनेंट है वो देखिए बेटा, जैसे आपके पास डिटर्मिनेंट था a इंटू आई, ए आपके मोड ऑफ ए कितना है बेटा, आपके पास मोड ऑफ ए आपके पास 0 है, 0 इंटू आई, आई कौन सी ऑर्डर का लोगे हम, 2/2 ऑर्डर का। 2/2 ऑर्डर वाला क्या लेंगे बेटा, 1 0 0 1। अब आपको पता है बेटा किसी भी मैट्रिक्स को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, वैल्यू 0 आता है ना। तो इसको लिख दीजिए बेटा, आपके पास क्या आएगा, ये 0 आ गया आपके पास। अब हमें प्रूव करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी आपके पास गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए भी गिवन आपके पास। तो आप क्या करोगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है ना।
दोनों का गुणा करोगे, गुणा करने के बाद एक बार आप a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर लो, एक बार आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कर लो। क्लियर बेटा? दोनों फाइंड करने के बाद में ये पोर्शन और ये पोर्शन किसके इक्वल टू आएगा? मोड ऑफ ए इंटू आई के इक्वल आएगा। मोड ऑफ ए इंटू आई कितना आ रहा है? तो यही हमें फाइंड करना है। करें बेटा? तो चलते अब नेक्स्ट आगे, इसी क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करेंगे। अब इतना निकालने के बाद आपको क्या करना है बेटा? एलएचएस लेने पर क्या लोगे बेटा? एलएचएस लेने पर, तो यहां लिखोगे एलएचएस लेने पर, तो आपके पास एलएचएस क्या दिया हुआ बेटा? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए कितना दिया हुआ बेटा? ए आपके पास क्या था? ए देखने के लिए आप देख लीजिए ऊपर से, ए इक्वल टू कितना बेटा? 2 3 माइनस 4 माइनस 6, 2 3 माइनस 4 माइनस 6, ये गिवन है। अब एडजॉइंट ऑफ ए जो दिया हुआ वो भी लिख दे बेटा, दोनों के बीच में गुणा है, डॉट है, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी मैट्रिक्स है। ये कितना है बेटा? -6 -3 4 और 2 लिख दिया बेटा, 4 और 2 हमने लिख दिया। अब आपको दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लीकेशन बताया था। दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लीकेशन गुणा कब पॉसिबल होता है? पहली मैट्रिक्स के क्या? स्तंभों की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या बराबर है तो ही उनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा अपन रो टू कॉलम। क्लियर? पंक्ति का स्तंभ से गुणा करते हैं। हाँ भाई, माइनस के 12, 2 को -6 से गुणा करोगे -12, फिर प्लस का चिन्ह लगाओगे, 3 चौक लिख दिया बेटा। फिर पहली पंक्ति का दूसरी से -6 प्लस का 6, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 6 चौको 24 प्लस के और माइनस के भी, फिर 6 3 18 प्लस के 4 से करेंगे ना, 4 3 12 होता है ना। हाँ बेटा, तो 4 3 12 प्लस का हो गया और माइनस के 6 दूनी 12 हो गए। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। क्या है बेटा हमारे पास? हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपके पास क्या है बेटा? 0 0 0 0। ठीक है, समझ रहे हो? और जीरो मैट्रिक्स का मान क्या होता है? 0 ही होता है बेटा, इज इक्वल टू 0 दिखा सकते हो आप। ठीक है ना? या आप ये भी नहीं दिखाना चाहो तो इसको यहां तक भी छोड़ सकते हो। ठीक है ना? यहां तक भी आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है बेटा? अब इसको आप कितना नंबर दोगे? जो अभी आपने निकाला, ध्यान दीजिए, अभी जो आपने फाइंड किया, इससे पहले आपने फाइंड किया ये रहा। ठीक है, इससे पहले आपने फाइंड किया, इससे पहले आप देखो मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स के बाहर 0 दिया हुआ है, तो ये 0 प्रत्येक अवयव से गुणा होगा, 0 0 0 0। इसको नंबर 1 शो करना है। कितना नंबर? 1। और अभी जो आपने फाइंड किया है, अभी जो आपने फाइंड किया उसको नंबर 200 करना है। ठीक है बेटा? अब यहां देखिए बेटा, इसके बाद में आप क्या करोगे? हमने क्या किया, हमारे पास जो था, हमने यहां से देखो क्या क्या फाइंड कर लिया। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू आई लाना है। मतलब तीनों की वैल्यू जो है सोल्व करने पर इक्वल आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए मैट्रिक्स जो थी वो हमने एज इट लिख दी, यहां से उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, उसका वैल्यू निकाल लिया सारणिक का, तो 0 आया। फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाला हमने, एडजॉइंट ऑफ ए आया हमारे पास मैट्रिक्स -6 -3 4 और 2। ये निकालने के बाद में आपने क्या किया बेटा, फिर मोड ऑफ ए इंटू आई किया। मोड ऑफ ए 0 आपके पास इंटू आई, तो ये आ गया अपने पास शून्य मैट्रिक्स आ गई। और शून्य मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होता है? शून्य होता है। फिर हमने उसको इक्वेशन 1 दे दिया। अब हमने क्या किया बेटा, इसका एलएचएस पोर्शन ये लिया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको सोल्व किया। सोल्व करने से हमारे पास क्या है बेटा, इसको सोल्व करने से भी हमारे पास एक शून्य मैट्रिक्स आई, मतलब 1 नंबर और 2 नंबर दोनों मैच हो रहे हैं। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, अब आरएचएस लो। अब आरएचएस लेने पर आरएचएस क्या दिया हुआ बेटा, आरएचएस दिया क्या हुआ, क्या दिया हुआ है?
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, लिख दो बेटा। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है रे? एडजॉइंट ऑफ ए -6 -3 4 और 2, और इंटू में क्या दिया हुआ बेटा? इंटू में क्या दिया हुआ है? इंटू में ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कितना है बेटा? 2 3 -4 -6। अब इनका भी मल्टीप्लीकेशन करना है, गुणा करना है मैट्रिक्सों का, तो गुणा कर लो भाई। गुणा करने पर क्या आएगा बता दो? -12 +12। फिर बताओ भाई, इसको आगे से गुणा करो, -18 और +, और इसके बाद में 4 दूनी 8, फिर इसके बाद में 4 थी 12 और माइनस के कैंसिल कर दो यहां से। ये भी क्या बन गई बेटा? ये भी क्या है हमारे पास? शून्य मैट्रिक्स आ गई, 0 0 0 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 देने के बाद आप क्या करोगे बेटा? ध्यान दो, अब लिख देना आप लास्ट में इसमें, अब लिखो इसमें, अब लिखना लास्ट में समीकरण नंबर 1 2 व 3 से, 1 2 व 3 से क्या है बेटा? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू क्या है बेटा? मोड ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू 0 0 0 0। हैंस प्रूव्ड। यह है हमारे पास। क्लियर बेटा? इस टाइप से आपको क्या करना है? हर क्वेश्चन को सोल्व करना है। कर लोगे? कर लोगे ना इसको? चले अब आगे, पीछे वॉइस कर लोगे? कर लोगे ना? वो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 था, ये ऐसे करना है। कर लोगे बेटा? अब देखिए बेटा, इसके बाद में आपको मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा करवा रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 10 तक के तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बेटा? ए बी की होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये प्रूव करना है। मतलब आपको जो मैंने प्रॉपर्टी लिखाई है उनको प्रूव करके आप लर्न कर सकते हो, प्रूव करके उनको आप याद रख सकते हो कि भाई ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स हो सकता है। हमें प्रूव क्या करना है? ए इंटू बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब आपको यहां से ए और बी जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं वो लिख रहा हूं मैं यहां पर। मैट्रिक्स ए जो है आपके पास लिखा हुआ है, देखिए बेटा आपको यहां दिया हुआ है, गिवन दैट दिया है, क्या दिया हुआ बेटा? ए इक्वल टू मैट्रिक्स क्या है बेटा आपके पास? 3 7 2 5 तथा बी इक्वल टू कितना है बेटा? बी इक्वल टू आपको दिया हुआ है 6 8 7 9, ये दिया हुआ ना। अब हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले देखो शॉर्टकट वाला मेथड था उससे करें अपनी से, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है? यहां से मोड ऑफ ए निकाल लेना। क्या निकाल लेना बेटा? मोड ऑफ ए निकाल लेना है। ठीक है बेटा? देखो मोड ऑफ ए निकालोगे आप, यहां से क्या आएगा बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई 5 दिए 15 माइनस के 7 दूनी बराबर कितना है बेटा? मोड ऑफ ए बताओ यहां से। मोड ऑफ ए 1 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तथा मोड ऑफ बी निकालिए बेटा। मोड ऑफ बी इक्वल टू कितना है? 9 6 54
माइनस 7×8 = 56, तो कितना आएगा बेटा मोड ऑफ बी इक्वल टू -2, नॉट इक्वल टू 0 ये भी बेटा। तो इसमें भी क्या फाइंड कर सकते हैं हम, ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों फाइंड कर सकते हैं। दोनों के जो डिटर्मिनेंट हैं, दोनों के जो सारणिक है, उनकी वैल्यू क्या है आपके पास, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, एक 0 से बड़ा है और एक 0 से छोटा है। ठीक है, नेगेटिव जो वैल्यू होती है वो 0 से छोटी होती है और पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 से बड़ी होती है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहां पर, अब यहां से शॉर्ट वाले तरीके से हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला रख दो बेटा, 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू आपके पास क्या आएगा बेटा, 1/mod ऑफ ए, कितना है 1 है। इसका एडजॉइंट फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड बताओ बेटा, दोनों को इंटरचेंज, 5 3, साइन चेंज कर दो, तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया, डिवाइड करोगे अंदर तो 5 -7 -2 और 3, इसको 1 नंबर, तथा इसके बाद यहां से बी इनवर्स इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला होगा 1/mod ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी इनवर्स इक्वल टू कितना है बेटा, मोड ऑफ बी का वैल्यू कितना है -2, और इसका जो एडजॉइंट ऑफ बी है वो कितना है बेटा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटरचेंज और साइन चेंज, 9 6 -8 एंड 7। तो भाई बी इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा बताओ, कितना आएगा। इसको एजिट रख लो आप, क्योंकि 2 से डिवाइड कर सकते हो इसको और बाहर भी रख सकते हो इसको, है ना, 1/2 आप बाहर रख लेना, क्लियर। ठीक है ना बेटा। अब इसको आप यहां से सॉल्व करेंगे हम यहां। अब आ जाइए नेक्स्ट बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, एलएचएस टेक करना है। क्या करना है अब, हाँ बेटा, अब एलएचएस से, एलएचएस क्या है बेटा, ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या दिया हुआ है, ए इंटू बी करना है पहले। तो एलएचएस तो आप बाद में लेना, इसका पहले आप ए इंटू बी करना। हाँ बेटा, ए इंटू बी कितना है, ए कितना दिया हुआ बताओ रे, ए जो मैट्रिक्स है वो कितना दिया हुआ आपको यहां से, 3725, 3725। बी कितना है बेटा 687, ये हमने नोट कर लिया। ठीक है ना। अब दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्या भाई इनका, तो 36 18 प्लस 7 7 49, फिर 8 3 24, इसका इससे होगा, इसका इससे, अब इसका 8 3 24, फिर 9 7 63, फिर इसका मल्टीप्लाई करो बेटा 6 दूनी 12 प्लस 5 7 35, 5 7 35, फिर 8 दूनी 16 प्लस 9 पंजे 45, कितना होगा 9 पंजे 45। ये मल्टीप्लाई कर दिया बेटा हमने। अब मल्टीप्लाई करने से क्या है बेटा बताओ रे, 49 और 18, फिर 24 और 63, 87 हो गया, फिर 35 और 12, 47, फिर 16 और 45, ये हमारे पास जो है ये ए बी आ गया बेटा। क्या आ गया बेटा, अब ए बी का मोड निकाल लो बेटा, इसका मोड निकालो कितना आएगा बताओ, इसका जो मोड है वो निकालो कितना आएगा, मोड बताओ बेटा मेरे को फाइंड करके। मोड निकालो, 47 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47, पहले का मल्टीप्लाई कितना आया, हाँ 4000, सेकंड वाले का, सेकंड वाले का कितना आया, सेकंड वाले का मल्टीप्लाई कितना आया, कितना
4089 आया, तो माइनस करोगे 200, दोनों सही है ना, मल्टीप्लाई। अब दोनों का माइनस करो, कितना है बेटा माइनस के, ये आ गया ए बी, आ गया ए बी का मोड आ गया। अब ए बी का मोड निकालने के बाद आपको क्या निकालना है बेटा, ए बी का इनवर्स निकालना है। तो आप यहां से लिखोगे, हाँ बेटा, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/mod ऑफ ए बी, क्लियर। इंटू आप लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये लिखना है। अब ए बी का एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, तो अब ए बी निकालना तो सिंपल है भाई, क्या करना है, दोनों को इंटरचेंज और दोनों के साइन चेंज। तो भाई निकालो ए बी का इनवर्स, 1/mod ऑफ ए बी कितना है बेटा, -2। हाँ बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए बी बताओ रे, ये रहा 61 67, इंटरचेंज -87 -47। इससे 2 से आप डिवाइड करना चाहो डिवाइड भी कर सकते हो, या एजिट भी रख सकते हो इसको, ठीक है ना। तो मैं यहां इसको एजिट छोड़ रहा हूं, ठीक है बेटा। इसको इक्वेशन नंबर कितना दोगे, 1 दे देना। कितना नंबर दोगे, 1 तो दे दिया था अपन ने। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 शो कर देना, क्लियर। अब ए बी का होल इनवर्स आ गया हमारे पास, क्या आया, -1/2 मैट्रिक्स 61 -87 -47 और 67। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 3 शो कर दिया। अब आपके पास क्या था, b इंटू ए इनवर्स था, बेटा। अब क्या था बेटा, b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बेटा b इनवर्स कितना था बताओ रे, b इनवर्स देखिए आप यहां से, हमारे पास जो b इनवर्स था इसका ये रहा, -1/2 9 8 7 6, -1/2 9 8 7 6, माइनस कौन सा था इसमें, 8 का, ये माइनस इंटू ए इनवर्स बताओ बेटा क्या आएगा, इंटू ए इनवर्स बताओ। इसका ए इनवर्स क्या था, ए इनवर्स निकालने के लिए देखिए स्टार्ट में आ जाओ, ये रहा कितना बेटा 5723, 5723, 5723, ये दोनों माइनस के हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटा, -1/2 एजिट रहेगा। हाँ भाई, 9 पंजे 45 और माइनस माइनस प्लस 8 7 56, सॉरी 8 दूनी 16, नौ पंजे 45 और 8 दूनी 16, फिर 9 7 63 माइनस के और प्लस के कितने बेटा 8 3 24, 9 7 63 और 8 3 24, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर 7 पंजे 35 और माइनस के 6 दूनी माइनस माइनस प्लस के 12 हो जाएंगे, फिर 7 7 49 माइनस के और फिर माइनस का 6 3, यहां लेकिन साइन भी तो माइनस का आता है बीच में भाई। अच्छा माइनस का आ गया, देखो भाई ध्यान दो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 9 पंजे 45, इसका इससे मल्टीप्लाई फिर इसका इससे, कितना आएगा, अरे ये तो हमने इससे कर लिया, तो फर्स्ट वाली रो के लिए ना, देखो भाई 7 पंजे 35, फिर कितना आएगा माइनस का, -7 पंजे 35 और 6 दूनी 12 माइनस के, लिख दिया बेटा। इसके बाद में इधर कितना है हमारे पास, फिर 7 7 49 आएगा माइनस का, फिर प्लस के 3 दूनी 6, ठीक है बेटा।
6 18, अच्छा मल्टीप्लाई में, हाँ भाई इसका 7 7 49, 6 18 आ गया। ठीक है बेटा, अब यहां से देखियो कुछ मिसप्रिंट आ रहा है क्या? ये तो -1/2 है, ये भी सही आएगा, ये भी सही आएगा, लेकिन यहां माइनस का 47 है, तो यहां देखिए बेटा यहां कुछ मिस्टेक है। इसका मतलब आप जो आपके पास भी, एक मिनट रुको, आवाज नहीं भाई। हाँ, तैतीस हो गया, और फिर माइनस का 6 दूनी 12, इसका मतलब इसमें मिसप्रिंट है। बी इनवर्स देखो अपना कहां पर है, हाँ बेटा, माइनस वाला देखिए कहां पर अपने पास, बी इनवर्स देखिए, बी इनवर्स अपने पास ये रहा, 9 -8 और 7, सही है। देखो देखिए चेक करो इसका, दोनों के चिन्ह चेंज होंगे ना, एक का चेंज कर रखा है मैंने यहां पर। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये मिस्टेक देखिए, छोटी सी मिस्टेक आपको दिक्कत कर सकती है आगे जाके, तो इसलिए आप सावधानी से करें क्वेश्चनों को। अब देखो भाई, ये भी हमारे पास किसका था, माइनस का था, तो 7 पंजे माइनस के 35 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और इसमें देखिए, इसमें मिसप्रिंट है कुछ, तो ये आपके पास था 7 7 49 प्लस के, हाँ, और प्लस के 18 आ गए। ठीक है ना, अब इसको सोल्व करो बेटा, अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। हाँ भाई, अब सोल्व आउट करो बेटा, इसे क्या आएगा, -1/2, ये कितना आएगा बेटा, 61, ये कितना आ गया, -87, ये कितना आया, -47, ये कितना आया बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 4, तो आप लिखो बेटा समीकरण नंबर 3 व 4 से क्या था बेटा, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा बेटा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या है, -1/2 इंटू 61 -47 -87 और 67, यही हमें इसमें प्रूव करना है, सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, क्या है, प्रतिलोम मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है, मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन होता है उसमें 3 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा प्रूव करवा लेता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन का ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आपका लास्ट वाला, यदि, ध्यान देना, यदि ए एक 2 × 2 का व्युत्क्रमणीय व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, यदि ए एक 2 × 2 का व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तो ये कह रहा है बेटा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, ये पूछा है। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा, लास्ट क्वेश्चन आपके 4.5 में ऑप्शन में दे रखा है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन में आपको ये दे रखा है इसने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है बेटा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है, थर्ड जो ऑप्शन बेटा उसमें दे रखा है 1, एंड फोर्थ जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है आपको ये 0। तो इनमें से किसका सिलेक्शन करना वो देखो कैसे। आपको मैंने बताया था बेटा इसका जो सॉल्यूशन है, मैंने आपको बताया था कि आप लिखोगे चूंकि a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई होता है। याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है? a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, या a इंटू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू भी आई होता है। प्रॉपर्टी थी ये, इनवर्स मैट्रिक्स में लिखाई थी मैंने आपको। तो यहां से आप क्या करोगे, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेने पर, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेने पर, तो डिटर्मिनेंट लोगे बेटा क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू, अब मेरे को ये बताओ बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ आई, आई जो होता है उसका डिटर्मिनेंट का मान कितना होता है, क्या होता है, 1। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे आई इज इक्वल टू आपके पास होता है बेटा 1 0 0 1, तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, इज इक्वल टू आएगा आपके पास 1। आपको क्या फाइंड करवा रहा है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो अपने आप में ये प्रॉपर्टी है, तो ऑप्शन आ गया आपका सेकंड राइट। क्या आ गया बेटा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आ गया इसमें, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस टाइप का, आपका 1 नंबर में पूछ लेता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये डालना, ए इक्वल टू आई ए या ए इक्वल टू ए आई लिख करके आई बनाना है और ए इनवर्स फाइंड कर लेना है। इसके बाद में अभी पढ़ा आपने इसमें 4.5 में ए इनवर्स फॉर्मूले से, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मोड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूले से, ये किससे, फॉर्मूले से। ठीक है, अब आपको बता रहा हूं ए इनवर्स समीकरण से कैसे ज्ञात करते हैं, ए इनवर्स समीकरण से, समीकरण देगा जैसे मान लो आपको ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 4i बराबर 0 है, तो कहेगा ए दे देगा आपको, कहेगा इसकी सहायता से, मतलब किसकी सहायता से, समीकरण की सहायता से आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। समीकरण की सहायता से आप क्या करना है बेटा, ए इनवर्स ज्ञात करना है। वो कैसे करोगे, ये अपने आप में क्वेश्चन है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, 3 नंबर में आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर में आ जाता है कई बार। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आपको दे रखा है बेटा ए इक्वल टू, जैसे क्वेश्चन नंबर 13वां मान लो, ए बराबर 3 1 माइनस 1 और 2 है, कितना है बेटा, 3 1 और दिया हुआ बेटा माइनस 1 और 2, और समीकरण क्या दे रखी है बेटा, तो ये कह रहा है बेटा ए इक्वल टू ये है, तो ये कह रहा है दर्शाइए ए स्क्वायर माइनस 5a, आपको दर्शाना है, क्या दर्शाना है बेटा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, ये तो प्रूव करना आपको। फिर इसने कहा इसकी सहायता से, क्या कहेगा, इसकी सहायता से, सहायता से इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन देगा आपको, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करें, इसकी सहायता से आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है बेटा। तो ध्यान दो, सबसे पहले क्या करना आपको, इसका जो सॉल्यूशन है वो करेंगे। इसके सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले क्या निकलवा रहा है, ए स्क्वायर है, उसमें क्या है बेटा, तो आप सबसे पहले ए स्क्वायर इक्वल टू लिखोगे बेटा ए इंटू ए, तो ए कितना आपके पास 3 1 माइनस 1 2, इंटू में ए कितना है बेटा 3 1 माइनस 1 2, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा अभी बताओ, 3 3 9 माइनस 1, 3 एकम 3
फिर माइनस के 3, -2, फिर माइनस का 1, प्लस के 4 लिख दिया बेटा। तो ये आपने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया। क्या है ए स्क्वायर भाई? 8 माइनस का 5 प्लस का 5 और ये 3 लिख दिया। इसको 1 नंबर दे देना, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। अब आपको जो प्रूव करवा रहा है, जो सिद्ध करवा रहा है, उसमें क्या है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 दर्शाना है। दर्शाने का मतलब ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए बेटा, आप अब लिखोगे LHS लेने पर, LHS, तो LHS क्या था बेटा आपके पास? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, यही दिया हुआ है ना भाई। तो भाई ए स्क्वायर वाली जो मैट्रिक्स है वो लिख दीजिए। क्या है आपके पास? 8 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 5 और 3, माइनस के 5 इंटू ए कितना है बेटा बताओ? ए कितना है? ए आपके पास कितना था? 3 1 माइनस 1 और 2, फिर प्लस का 7 बाहर, और आई कौन से ऑर्डर का ले बेटा? 2 गुना 2 का ही लेना है। 1 0 0 1 ले लिया बेटा। अब इसको हल कर लो, ध्यान दो भाई। ये 8, ये 5, ये माइनस का 5 और ये 3। हाँ भाई, 5 को अंदर गुणा कर दो, 5 दिए 15, 5 एकम 5 माइनस 5, 5 दूनी 10, फिर 7 को अंदर गुणा कर दो, 7 0 0। अब देखो तीनों मैट्रिक्सों को अपने एक साथ लिख सकते हैं, पहले प्लस की है, दूसरी माइनस की, फिर तीसरी प्लस की। तो इसको आप तीनों मैट्रिक्सों को आप साथ में लिख सकते हो। तो मैं साथ में लिखूंगा, तो संगत अवयव में से संगत अवयवी में प्लस करूंगा। हाँ बेटा बताओ क्या है, बताओ। प्लस के 8 माइनस के 15 और प्लस के, फिर प्लस के 5 माइनस के 5 और फिर माइनस के 5 प्लस का 5 हो जाएगा, फिर प्लस का 0, फिर ये इससे ऐड होगा बेटा, प्लस का 3 माइनस का 10 प्लस का 7। सोल्व करो भाई, क्या आएगा? 8 और 7 15, माइनस 15, माइनस 5 प्लस 5, 5 और माइनस के 5, 7 और 3 10 और माइनस के 10। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल। क्या आ गया भी आपके पास? जीरो मैट्रिक्स आ गया। 0 0 0, और जीरो मैट्रिक्स के बराबर क्या होता है? 0। ये तो आपने प्रूव कर दिया। क्या कर दिया बेटा? प्रूव कर दिया। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी भाई? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अब यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, तो देखिए बेटा अब आगे। अब आपको कहा है कि इस समीकरण से आपको ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा? अब देखिए आगे, अब जो मेन काम है वो सीखो। दो तरीके से आपने ए इनवर्स निकालना सीख लिया, एक तो प्रारंभिक संक्रियाओं से 3.4 में, और एक आपने फॉर्मूले से 4.5 में ए इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से निकालना सीख लिया। अब सीखोगे आप किससे बेटा? ए इनवर्स इक्वेशन से ए इनवर्स कैसे निकालते हैं वो देखो। तो भाई देखिए बेटा, आपके पास अब लिखोगे यहां पर, अब इक्वेशन क्या थी भाई बताओ रे? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, ये था ना। तो ऐसी समीकरण से ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, केवल आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो आपको a इंटू ए इनवर्स बराबर a इनवर्स इंटू ए बराबर आई होता है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, किसी भी मैट्रिक्स को आप गुणा करते हो, किसी भी मैट्रिक्स को आप गुणा करते हो किससे? इकाई मैट्रिक्स से। किससे? तो वो क्या आएगी? वही मैट्रिक्स आएगी। जैसे a इंटू आई किया तो a आएगा, a इनवर्स इंटू आपने i किया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहां पर, तो आपको क्या करना है? यहां पर जो i वाले पद उनको तो एक साथ रखना। हाँ बेटा, 7i बराबर क्या रहेगा? ये दोनों उठा के उस साइड पक्षांतरण कर दो, मतलब i वाले पद को एक साइड रखना है, बाकी पदों का पक्षांतरण कर दो। तो क्या आएगा भाई? 5a
ये माइनस का तो प्लस का हो गया, फिर माइनस का ए स्क्वायर लिख दिया बेटा। अब क्या करोगे, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों तरफ ए इनवर्स लेने पर, हाँ भाई दोनों तरफ आप ए इनवर्स लोगे, बताओ क्या करोगे। दोनों तरफ ए इनवर्स मतलब जैसे मान लीजिए आप 7 इंटू आपके पास है ए इनवर्स इंटू आपके पास हो गया आई, इधर आपके पास 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए हो गया, माइनस का ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर हो गया, लिख दिया भाई। ए इनवर्स को आप आई से गुणा करोगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स ही आएगा। तो 7 ए इनवर्स आ गया बेटा। इधर ए इंटू ए इनवर्स क्या आएगा, ए इंटू ए इनवर्स आई, माइनस इधर लिख दो बेटा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को मैंने तोड़ दिया, तो इसके बराबर क्या लिखोगे, यहां साइड में लिख देना ए इनवर्स इंटू आई बराबर तो होता है ए इनवर्स, और ए इनवर्स इंटू ए या ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। ठीक है, तो रखो अब 7 इंटू ए इनवर्स बराबर 5 आई, इसका मान क्या आएगा बेटा, आई ए। अब आई से ए को गुणा करोगे तो भी क्या आएगा भाई, आई को ए से गुणा करो क्या आएगा, ए ही तो आएगा। अब मान रख दो यहां पर, हाँ भाई 7 इंटू ए इनवर्स, 5 बाहर, आई 1001 माइनस का ए का मैट्रिक्स जो क्या है बेटा, ए का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, कितना बेटा 3 1 माइनस 1 लिख दिया। सोल्व कर लो, 7 ए इनवर्स इक्वल टू 5 को अंदर गुणा कर दो, 5 0 0 5, फिर माइनस 3 1 माइनस 1 और 2, दोनों मैट्रिक्सों को एक साथ लिख दो बेटा, 5 माइनस का 3 और 0 माइनस का 1, 0 प्लस का 1 हो गया बेटा, फिर ये 5 और माइनस के 2। अब इसको सोल्व करो आगे भाई, ध्यान दो 7 इंटू ए इनवर्स हो गया, 7 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या है भाई, 5 में 3 गए तो 2, माइनस 1 प्लस 1 और 5 में 2 गए तो 3। अब जो ए इनवर्स आपको फाइंड करना वो क्या आएगा, गुणा में जो भाग में जाएगा, तो 1/7 2 1 माइनस 1 और 3, इसको आप लिख सकते हो अंदर ए इनवर्स इक्वल टू, हाँ भाई डिवाइड कर दो इसको, 2/7 1/7 माइनस 1/3 प्लस के 1/7 सॉरी, माइनस के 1/7 आ जाएगा बेटा, और 3/7, यह आ गया आपका ए इनवर्स। क्या आ गया बेटा, ए इनवर्स ये आएगा। इस टाइप से आप ए इनवर्स किसी भी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। चलो बेटा